फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल हमारे ग्रुप। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की नीट 2026 के री एग्ज़ाम के से रिलेटेड। और कुछ बच्चों की ये क्वेरी आ रही थी क्या नीट 2026 का एग्ज़ाम ऑनलाइन किया जा सकता है या सीबीटी मोड पे किया जा सकता है। और बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेरी थी कि सर जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसकी डेट चेंज हो सकती है, मीन्स उसकी डेट क्या बढ़ सकती है, क्योंकि अ, बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड है कि हमारे यहाँ जो प्रिपरेशन हमारी स्टार्ट थी, जो जिसके बेस पे हमने प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दिया था, वो हमारी कहीं ना कहीं हाल्ट हुई, तो हमें प्रॉपर टाइम चाहिए एग्ज़ाम के लिए और री एग्ज़ाम के लिए। तो इस तरह की भी डिमांड है। तो इस वीडियो में हम पूरा बात करेंगे कि एक्चुअल में हो क्या सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या नीट पेपर लीक को रोका जा सकता है फ्यूचर में और कैसे रोका जा सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अगर हम बात करें AIPMT 2015 का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था और री एग्ज़ाम हुआ था, सेम यही मैटर था, मास चीटिंग हुई थी। और एग्ज़ाम का सिमिलरिटी देखिए, मई 3 को एग्ज़ाम हुआ था, संडे को। आपका 2026 का एग्ज़ाम कब हुआ था और इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था जून 5 को, ठीक है। और जब ये रीशेड्यूल हुआ था एग्ज़ाम तो ये जुलाई में गया था, जुलाई 25 2015 सैटरडे को गया था। और इसका जो रिज़ल्ट आया था वो अगस्त में आया था। तो एक्चुअल में इसके बेसिस पे भी अगर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो बच्चे टाइम मांग सकते हैं, मींस 1 महीने का प्रॉपर टाइम आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो रही एक्चुअल में डेट क्या हो सकती है, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अचानक में प्रिपरेशंस नहीं हो पाएगी बच्चों की, क्योंकि एक बार प्रिपरेशन ब्रेक हो जाती है तो फिर प्रिपरेशन होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसको बूस्टअप करना होता है। तो प्रीवियस हिस्ट्री अगर आप देखें मेडिकल एग्ज़ाम की तो उसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि आपको यहाँ अनाउंसमेंट के बाद और एग्ज़ाम अनाउंसमेंट के बाद एटलीस्ट यहाँ पे 1 महीने से ज़्यादा का समय मिला हुआ है। तो आपको इतना समय मिल सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली आप इसके बेस पे कोर्ट में भी जा सकते हैं कि दिखाने के लिए कि हमें री एग्ज़ाम के लिए इतना समय चाहिए। सबसे पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, नीट 2026 का जो भी आपने मार्क्स कैलकुलेट किया आंसर की से, बहुत सारे बच्चों को इससे फ़ायदा भी होने वाला है। खासकर वो बच्चे जो 300 से 350 400 स्कोर लेके आए हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से यहाँ सीख सकते हैं। उन्होंने किस पोर्शन पे गलतियाँ की हुई है, एक्चुअल में क्या सिली मिस्टेक की हुई है, या फिर कौन सा पोर्शन उनका वीक था, टाइम मैनेजमेंट गलत हुआ या फिर स्पीड में कुछ गलती हुई। तो आप लोग केवल एक काम करेंगे, इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अगर आप मान लीजिए 1 महीने का भी समय मिलता है तो हर दिन आपको एक टेस्ट सीरीज़ लगानी है, फुल टेस्ट सीरीज़ लगानी है, प्रैक्टिस करनी है, लगातार रिवीजन लगातार करना है, बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है, केमिस्ट्री पे भी फोकस करना है। ये 2 चीज़ है जो कि आपके स्कोर को बूस्ट करती है, तो मैक्सिमम इसी पे फोकस आपको करना है। फिजिक्स पे न्यूमेरिकल बेस्ड, फार्मूला बेस्ड सवाल आपको करने ही करने, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये सारी चीज़ें करके चलिए, जो गलतियाँ आपने की है उसको इम्प्रूव करिए। और वो बच्चे जो 700 या फिर 710 720 मार्क्स लेके आ रहे थे, उनके लिए भी एक एडवाइस है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है नीट 2026 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसका पेपर पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया हो। मीन्स हो सकता है यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी हाई हो जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी। तो आपको उस हिसाब से नहीं चलना है कि मेरे 710 आए तो मैं 710 ही ट्राई करने की कोशिश करूँगा। हाँ, आपने जिस तरह से भी प्रिपरेशन की हुई है पहले एग्ज़ाम में, ठीक उसी तरह से प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखिए लगातार। तो ये तो रही आप लोगों के फ़ायदे की बात। अब बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि क्या नीट का एग्ज़ाम ऑनलाइन हो सकता है। देखिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए पहली बात तो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो एसेसरीज़ होती हैं, उसके लिए, क्योंकि 22 लाख बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है, तो 22 लाख बच्चों का एग्ज़ाम कराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होती है इसमें कि मैनेज नहीं हो पाएगा। क्योंकि इस समय अगर आप ऑफलाइन देखेंगे तो ऑफलाइन में ऐसे भी सेंटर्स हैं आपके यहाँ जहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है, केवल आप एग्ज़ाम केवल दे सकते हैं फिजिकल रूप में, ठीक है। तो ऐसा मैनेजमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, खासकर शॉर्ट ड्यूरेशन में बिल्कुल नामुमकिन है कि आपका ऑनलाइन सीबीटी मोड पे होगा। तो ऑनलाइन सीबीटी मोड पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके साथ प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए।
जैसे जेईई के एग्ज़ाम ऑनलाइन सीबीटी मोड हुआ था तो उसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस 1 साल से कराई जा रही थी ऑनलाइन और पूरा मैनेजमेंट किया जा रहा था। तो इतने जल्दी इसका मैनेजमेंट नहीं होने वाला है। तो ये समझ लीजिए कि आपका जो पेपर होगा वो पेन एंड पेपर मोड पे ही होगा, ये लगभग 100% श्योर है। दूसरा इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप ये देखेंगे कि नीट का जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है उसका रीज़न क्या था। उसका रीज़न ये था कि यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक सब करप्ट है। यहाँ पे छोटी मछलियाँ तो पकड़ी गई हैं, मीन्स अगर आप देखेंगे जो पकड़े भी गए हैं वो छोटी मछलियाँ हैं। वो इवन वो भी कह रहे हैं कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। मीन्स बड़े लोगों को मतलब ऊपर से हो सकता है मंत्री और यहाँ विधायक या फिर इस तरह के लोग इन्वॉल्व हों इन सब चीज़ों में, लेकिन उनको ना इन्वॉल्व करके उनको बचा के इन छोटे लोगों को पकड़ के इन पे गाज गिर रही है। तो एक्चुअल में अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में एक्यूरेसी लानी है, मीन्स एक फेथफुलनेस लानी है कि आदमी उस पर विश्वास करे कि हाँ हमारा एग्ज़ाम जो हुआ है बिना किसी डिस्क्रिपेंसी के हुआ है, वो तभी पॉसिबल है जब आप ऊपर से लेकर नीचे तक सारे सिस्टम को दुरुस्त कर दें, जो कि मुझे नहीं लगता कि इस तरह का सिस्टम कुछ दुरुस्त होने वाला है इतने जल्दी। अब ये देखते ही एनटीए के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इस एग्ज़ाम को कराएगा कैसे वो, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो हर साल लगभग इस तरह की न्यूज़ आती हैं। कभी कभी ये न्यूज़ ज़्यादा हाइप हो जाती है तो उस साल ये पेपर कैंसिल हो जाता है। बाकी इस तरह की न्यूज़ हमेशा आती रहती है। तो किस लेवल तक क्वेश्चन पेपर का लीक हुआ है ये मैटर करता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि यहाँ पर कुछ ऐसी एजेंसीज़ होनी चाहिए, चाहे थर्ड पार्टी से ही आप कराएं या फिर एनटीए खुद अथॉरिटी ले, कि यहाँ पर एक प्रॉपर रूल होना चाहिए कि अगर कोई भी पेपर लीक कराता है तो उस पर बहुत तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक्चुअल में यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो थोड़े ढीले हैं, इससे नुकसान होता है बच्चों का। और एक्चुअल में एक सीरियस बात बताऊँ, आप लोगों से किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी भी ना नेता को ना फिर ना ही किसी एडुकेटर को ना ही कोचिंग वाले को, किसी को कोई मतलब नहीं। एक्चुअल में जब से ये कोचिंग का ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हो गया है ना, तब से ये ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं। और इसका कारण यही है कि नीट का पेपर ही कुछ इस तरह से आने लगा है कि यहाँ पर अगर आप कोचिंग नहीं जाएंगे तो आप नीट को क्वालिफाई नहीं करेंगे, इस तरह का भ्रम फैला दिया गया है। और कोचिंग वाले भी क्या करें, अब कोचिंग वालों के बीच में भी कंपटीशन हो गया बड़ा बड़ा, तो वो लोग भी सोच रहे कि हमारा रिज़ल्ट अच्छा है, मैक्सिमम आए, हमारे यहाँ से अच्छे रिज़ल्ट आए, तो वो भी अपनी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, किसी तरह से पेपर लीक करवा रहे हैं, किसी तरह पेपर आ जाए। फिर वो माइक लगा के पूछेंगे आपके कितने बन रहे हैं, आपके कितने बन रहे हैं, तो एक बोलेगा 720 बन रहे हैं, एक बोलेगा 715 बन रहे हैं, एक बोलेगा 710 बन रहे हैं, मतलब 700 से नीचे कोई बोलेगा ही नहीं। ये केवल स्ट्रेटजी होती है। अब देख लीजिएगा जो ये री एग्ज़ाम होगा इसमें इस तरह की वीडियो आपको नहीं मिलेंगे, आपके कितने बन रहे हैं, आपके कितने बन रहे हैं, ये बनने वाला वीडियो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। एक्चुअल में अगर मैं ये बात करूँ तो आने वाला जो एग्ज़ाम है, री एग्ज़ाम है, इसमें उस लेवल तक मास चीटिंग नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे चीटिंग बचाने का एनटीए का पूरा प्लान है। यहाँ पे वो कोशिश करेगा कि क्योंकि री एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी अगर इस तरह की डिस्क्रिपेंसी आ जाती है तो कहीं ना कहीं एनटीए के साथ पे सवाल खड़े होते हैं। वैसे भी बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि एनटीए को बर्खास्त कर दिया जाए। देखिए, एआईपीएमटी को ठीक इसी रीज़न की वजह से बर्खास्त किया गया था। एआईपीएमटी में 1-2 साल 3 साल इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज आई थी, 2015 में उसको बर्खास्त कर दिया गया था। तो फिर नीट को लेके आए, एनटीए को लेके आए, ठीक है। अब एनटीए भी कर रहा है तो धीरे धीरे इसमें भी उस तरह की डिस्क्रिपेंसी। तो एक्चुअल में इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। हर 4 साल बाद आप एजेंसी को ही जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसको चेंज कर देंगे, ये सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि अगर ये सरकारी सिस्टम में है तो फिर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम है ही है। तो इस तरह की एक एजेंसी बनाई जाए जिसका कि सरकारी तंत्र से कोई भी रिलेशन ना हो, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि कई फेजेस में एग्ज़ाम करने चाहिए, क्योंकि 22 लाख बच्चे एक साथ एक दिन एग्ज़ाम देते हैं, सेम क्वेश्चन पेपर देते हैं, वो कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है।
तो एग्ज़ाम को अगर हम कंप्यूटर बेस्ड भी कराना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन कराना चाहते हैं, जिससे कि काफ़ी हद तक आपकी चीटिंग रुक सकती है, तो आपको फेज़ वाइज एग्ज़ाम, शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम कराना पड़ेगा। ये आप फ्यूचर में सोच सकते हैं, नेक्स्ट ईयर सोच सकते हैं, नेक्स्ट ईयर सोच सकते हैं, जब आपके पास ऐसी अवेलेबिलिटी हो तो आप सोच सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं चीटिंग पे रोकथाम लगाई जा सकती है काफ़ी हद तक। किसी एजेंसी को बर्खास्त कर देना इज़ नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि एजेंसी बर्खास्त होगी, नई एजेंसी आएगी, 1 साल 2 साल बाद वो भी करप्ट हो जाएगी, तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे ये एक सोल्यूशन है। जिस तरह से मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि एनटीए को बर्खास्त कर दिया जाए, एनटीए को एग्ज़ाम में कंडक्ट कराया जाए, कोई नई एजेंसी, कहाँ से नई एजेंसी आएगी, फिर 2 साल बाद फिर वही होगा। तो प्रॉपर सोल्यूशन यही है कि एग्ज़ाम को टुकड़ों में लिया जाए और फेज़ वाइज लिया जाए और कंप्यूटर बेस्ड या फिर ऑनलाइन पे लाने की कोशिश की जाए। बस इसका एक ही सोल्यूशन है चीटिंग में अगर बचाना है आपको, तो ट्रांसपेरेंसी लानी है एग्ज़ाम में। तो बाकी यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, क्योंकि वही आपको अच्छा नंबर दिलवाएगी और आप अच्छा कर सकते हैं।